नमस्कार दोस्तों। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार संरक्षण के लिहाज से देखा जाए तो उसका काफी महत्व है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में की थी, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानवाधिकार के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसका सजगता से पालन करना था। तो आइए जानते हैं मानवाधिकार के इतिहास के बारे में। मानव होने के नाते जो मूलभूत अधिकार मानव को मिलने चाहिए, इसका एहसास द्वितीय युद्ध के बाद हुआ। जर्मनी में मानव की दशा और दुर्दशा को देखते हुए सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषित किए गए। तो दरअसल ये जो मानव अधिकार है वो कहीं ना कहीं इसमें जर्मनी और नाजी पार्टी भाई, जिसकी वजह से आज यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हमारे पास है, या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। दरअसल अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1932 के चुनाव में हिटलर राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो हार जाता है। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि जब वो 1932 का चुनाव हारता है और जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है, तो क्या होता है, वो विजयी देशों से सैनिक शक्ति को बढ़ाने की अनुमति देता है। अब 1933 में, 32 में तो हार गया, 1933 में जैसे ही वो चांसलर बना, उसने जर्मन संसद को भंग कर दिया, साम्यवादी दलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया और राष्ट्र को स्वावलंबी बनने के लिए ललकारा कि आओ भाई स्वावलंबी बनते हैं। और जैसे ही 1933 में जर्मनी की सत्ता पर एडोल्फ हिटलर काबिज होता है, वो एक नस्लवादी साम्राज्य को स्थापित करता है। क्या उसने यहूदियों के खिलाफ नफरत का माहौल बना दिया, यहूदियों के प्रति उसकी जो नफरत है, उसका जो अत्याचार था वो बढ़ता जा रहा था और लगभग 60,000 यहूदियों की हत्या करा दी। अगर हम होलोकॉस्ट का इतिहास देखेंगे, जिसमें नरसंहार किया गया था, जिसमें सिर्फ 15 लाख तो बच्चे थे, और दूसरे विश्व युद्ध का कहीं ना कहीं जो एक बहुत बड़ा कारण था वो हिटलर था। द्वितीय विश्व युद्ध तब हुआ जब हिटलर ने आदेश पर नाजी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो क्या होता है कि पोलैंड पे नाजी सेना आक्रमण कर देती है। इधर क्या होता है, फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड को सुरक्षा देने का वादा कर लिया कि भाई हम तो सुरक्षा देंगे, और वादे के अनुसार उन दोनों ने नाजी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तब अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गया, और जैसे ही अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में आता है, जर्मनी की स्थिति बिगड़ने लगी। साल था 1933 से 45 के बीच का। जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने, नाजी जर्मनी पार्टी ने 44,000 कैंप्स बनाए। और कैंप्स का प्रयोग किस लिए हो रहा था, कैंप्स, ये जो कैंप्स बनाया गया, इसका इस्तेमाल किस लिए हो रहा था? इसका इस्तेमाल हो रहा था लोगों को डिटेन करने के लिए, और खासकर यहूदियों को, या जो भी जिस किसी को वो समझता था कि जर्मनी का दुश्मन है, उसे डिटेन कर दिया जाता था, उसको बंधुआ मजदूर बना दिया था, या उसका जो मुख्य प्रयोग था इस कैंप का, उसका प्रयोग होता था लोगों को मौत के घाट उतारने का। साल था 1943। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की नाजी सेना सबसे खतरनाक नरसंहार किया था। 3 और 4 नवंबर 1943 को एक ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन का नाम था हार्वेस्ट। इसमें लगभग 40 से 45 हजार यहूदियों को हिटलर की नाजी सेना ने मार दिया था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की बस्तियों में जाकर हेनरिक हिमलर ने कब्जे किए थे, अत्याचार किया था, उनकी बस्तियां खत्म कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि
हिटलर यहूदी को अपना दुश्मन मानता था और ये जो नरसंहार था, इस नरसंहार ने पूरे विश्व में दहशत का माहौल बना दिया था। ये एक प्रलय था और इस प्रलय में लगभग 17 मिलियन लोगों की तबाही हो गई थी, जिसमें 6 मिलियन तो सिर्फ यहूदी थे। पूरी दुनिया भयभीत हो गई थी। युद्ध के बाद दुनिया भर की सरकारों ने अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष किए, प्रयास किया और इसी के परिणाम स्वरूप जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई और 1948 में संयुक्त राष्ट्र के 50 सदस्य देशों के प्रतिनिधि करते हुए एलेनोर रूजवेल्ट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की प्रथम महिला थी, पॉलिटिकल फिगर थी, डिप्लोमेट थी और एक्टिविस्ट थी। और ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो उस समय प्रेसिडेंट थे, उनकी धर्मपत्नी थी। इन्होंने मार्गदर्शन किया, इन्होंने मानव अधिकारों की सूची तैयार की कि एक मानव होने के नाते, चाहे वो कहीं भी रह रहा हो, एक मानव होने के नाते जो उसे मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए, ये उसका अधिकार है, ये उसका हक है। और 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कर दी, जिसे हम UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहते हैं। इसके अंतर्गत 30 अधिकार है जो एक मानव को स्वतंत्र बनाती है और इसमें बताया गया है कि एक इंसान जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीति, देश, मूल और जन के भेदभाव के बिना मानवाधिकार का हकदार है। तो वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी उसकी भाषा हो, उसको जीने का अधिकार है, उसको अपने आप को व्यक्त करने का अधिकार है। तो ये 30 अधिकार, मानव अधिकार इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में दिए गए हैं। सार्वभौम घोषणा की गई है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, ये 30 अधिकार उनको दिए गए हैं।